ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शाओ शीशी को देखते हैं जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे और वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही थी। के बाद हम देखते हैं शीशी दौड़ी दौड़ी एक रूम में घुस जाती है। वो रूम था फू चेंगुए का। शीशी चेंगुए के पास आती है और कहती है प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी। चेंगुए यहाँ पर अपने ऑफिस का सीन याद करता है कि कैसे उसकी असिस्टेंट उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे बहुत ज्यादा वल्गर फील हो रहा था। प्रेजेंट में वो शीशी के लिए सोचता है इसके साथ मुझे बिल्कुल भी वल्गर फील नहीं हो रहा है। के बाद वो शीशी को वॉल के अगेंस्ट करता है और उसको किस करना शुरू कर देता है। शीशी उसको रोकती है लेकिन फिर वो उसको दोबारा से किस कर रहा था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी शीशी चेंगुए को बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है तो फिर उसे जेंटल रहना चाहिए। चेंगुए कहता है तुम रेस्ट अश्योर्ड रहो, मैं जेंटल ही रहूंगा। उसके बाद वो शीशी को अपनी गोद में उठा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शीशी उठती है और वो काफी ज्यादा थकी थकी सी थी। वो अपने आसपास देखती है और उसे कल रात का सीन याद आता है और उसके साइड में चेंगुए सोया हुआ था। और यहाँ पर शीशी को रियलाइज हुआ कि उसने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली। फिर वो जल्दी से अपना सामान उठा ही रही थी कि तभी चेंगुए उठ जाता है और शीशी उसको हेलो बोलती है। चेंगुए उठता है और पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शीशी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो लेकिन आपने कल मुझे बचाया उसके लिए शुक्रिया। और उसके दिमाग में चल रहा था फॉर्चुनेटली इन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। फिर शीशी जाने लग जाती है लेकिन चेंगुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। शीशी उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि कल आपने मुझे बचाया लेकिन आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। चेंगुए यहाँ पर अपना वॉलेट ग्रैब करता है और शीशी से कहता है कि कल रात के तुम्हारा शुक्रिया और उसको अपना कार्ड देता है। लेकिन शीशी उसका कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है कि वो ये काम नहीं करती है और वो उससे ये भी कह देती है कि मैं ऐसी मदद दोबारा नहीं करूंगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चेंगुए सोचता है ये इंटरेस्टिंग थी एंड वो एक कॉल करता है और कहता है एक वुमेन को ढूंढने में मेरी मदद करो। नेक्स्ट हम शीशी को देखते हैं जो कि बैठकर नूडल्स खा रही थी तभी उसे उसके अंकल और आंट की कॉल आती है। यहाँ पर शीशी के अंकल उससे कह रहे थे तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ग्रैंड माँ की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, तुम पैसे कब तक अरेंज करोगी। शीशी कहती है अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे भिजवाए थे। इसके बाद शीशी की आंट उससे बात करती है और वो उसके साथ बहुत ज्यादा रूड हो रही थी और वो कहती है कि हमने तुम्हारे लिए इतने सारे एफर्ट्स करे हैं और तुम हमें बिल्कुल एफर्टलेस कहला रही हो। शीशी कहती है वो जल्द से जल्द पैसे अरेंज करने की कोशिश करेगी और उसके अंकल और आंट कहते हैं कि जल्द से जल्द करो नहीं तो तुम्हारी ग्रैंड माँ की सर्जरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर शीशी की आंट तो उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। शीशी कहती है आप चिंता न करें, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे भिजवा दूंगी और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। कट करने के बाद शीशी सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार वो इतने सारे पैसे कैसे अरेंज करेगी। अभी उसे चेंगुए का ख्याल आता है जो कि उस टाइम पर उसको कार्ड ऑफर कर रहा था। तो सोचती है उसको देखकर लगता है कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट हम चेंगुए को देखते हैं जिसके यहाँ पर डॉक्टर आया हुआ था और वो उसके चेकअप कर रहे थे और वो डॉक्टर बताते हैं कि कल रात तुम्हारे हार्ट में सबसे बड़ा बीट आया था। चेंगुए डॉक्टर से पूछता है क्या आप श्योर हो, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैंने काफी बार चेक करा है। फिर वो डॉक्टर कहते हैं शायद कल रात जो लेडी थी वो आपकी मदद कर सकती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर चेंगुए का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है हमने उस वुमेन के बारे में पता लगा लिया है, वो नाइट क्लब में काम करती है। अभी हम देखते हैं शीशी चेंगुए के रूम पर आती है, वो दरवाजा नॉक करती है और असिस्टेंट उसको हैंडल कर रहा था। शीशी असिस्टेंट से कहती है मैं पूछना चाहती हूँ कल जो पर्सन थे वो आज भी यहाँ पर है क्या, मुझे उनसे मिलना है। असिस्टेंट शीशी से वेट करने का कहता है और फिर वो चेंगुए को बताता है कि बाहर शीशी आई है। चेंगुए कह देता है कि उसे यहाँ से हटा दो। चेंगुए का कहा अनुसार असिस्टेंट भी शीशी से कह देता है कि अभी वो अवेलेबल नहीं है, अभी यहाँ से चली जाइए। शीशी असिस्टेंट को रोकती है और एक स्टिकी नोट पर अपना नंबर दे देती है और कहती है कि जब उनको टाइम मिले तो फिर मुझे कॉल कर लें, ठीक है ना। असिस्टेंट भी वो नंबर ले लेता है और शीशी को भेज देता है। शीशी के जाते ही असिस्टेंट वो नंबर फोल्ड करके बाहर फेंक देता है। इसके बाद हम शीशी को देखते हैं जो कि बाहर आ गई थी और वो बहुत ज्यादा टेंस थी कि अब वो अपनी ग्रैंड माँ की सर्जरी के लिए पैसे कैसे अरेंज करेगी। तभी हम देखते हैं बहुत सारे गार्ड्स के साथ में चेंगुए बाहर आता है। जब वो अपनी कार में बैठ रहा था तब शीशी उसको नोटिस कर लेती है और तुरंत उसकी कार के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। चेंगुए अपने असिस्टेंट से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, तो असिस्टेंट कहता है ये वही विमेन है जो कि कल रात आपके साथ थी। असिस्टेंट कार से उतरता है और शीशी को साइड में ले जाता है और कहता है मैंने तुमसे जाने के लिए कहा था ना।
शीशी चैंगवे के पास जाने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी मेरी ग्रैंडमा बहुत बीमार है, उन्हें सर्जरी की जरूरत है, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगी। असिस्टेंट उसको जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि मेरे बॉस तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। और फिर चैंगवे की कार आगे बढ़ गई थी और शीशी बस उसको जाता हुआ देख रही थी। के बाद हम चैंगवे को देखते हैं जो कि जा रहा था कि तभी उसको उसकी ग्रैंड माँ की वीडियो कॉल आ जाती है। उसकी ग्रैंड माँ उसको डांट रही थी और कह रही थी कि मेरी उम्र बीतती जा रही है, आखिरकार तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कब इंट्रोड्यूस करवाओगे। पर चैंगवे कह रहा था ग्रैंड माँ प्लीज आप कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करिए, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ उसको बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी। यहाँ पर इसके बाद चैंगवे को शीशी का ख्याल आता है और वो कार के रेयर व्यू मिरर से देखता है कि शीशी अभी भी वहीं पर मौजूद है। फिर वो कार से उतरकर शीशी के पास जाता है और शीशी भी एकदम से खड़ी हो जाती है। चैंगवे शीशी से पूछता है तुम बताओ तुमने नाइट क्लब में आखिरकार कितनी बार सर्व करा है। यहाँ पर शीशी सोच में पड़ जाती है, ऐसे कैसे पता कि मैं नाइट क्लब में काम करती हूँ, कहीं ये उस रात की वजह से तो नहीं। यहाँ पर शीशी कहती है मैं वहाँ काम करती हूँ लेकिन मुझे डिसीव किया गया था। वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई भी गलत काम नहीं करती है। चैंगवे उससे कहता है कि ऐसे मुझे ट्रस्ट नहीं होगा, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो चेकअप के लिए। शीशी भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, तभी रिजल्ट आ जाते हैं। यहाँ पर चैंगवे शीशी की रिपोर्ट देखता है और फिर उससे कहता है कि तुम मेरी वुमेन बन जाओ। कहती है तुम्हारी वुमेन, ऐसे कैसे। चैंगवे कहता है बस नाटक करना होगा और रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें 30,000 सैलरी दूंगा। शीशी इस बात को सुनकर थोड़ा शॉक होती है और फिर चैंगवे उसको अपने वीचैट पर ऐड कर लेता है। चैंगवे उठकर जा रहा था कि शीशी एकदम से उसकी बाजू पकड़ लेती है। वो कहती है कि हम कपल है तो फिर हमें ऐसे ही रहना चाहिए ना। चैंगवे भी कहता है कि हाँ बढ़िया काम कर रही हो। हम देखते हैं चैंगवे शीशी को अपनी ग्रैंड मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और घर के बाहर बहुत सारी मेड उनका सजदा करती हैं। ये चीज शीशी को अनयूजुअल लग रही थी और चैंगवे उससे कहता है कि बस नाटक करती रहो। इसके बाद वो दोनों ग्रैंड माँ के पास जाते हैं और ग्रैंड माँ शीशी को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और शीशी भी ग्रैंड माँ को अपने बारे में बताती है कि उसका नाम शीशी है और वो 20 साल की है। चैंगवे कहता है कि हम 1 महीने से डेट कर रहे हैं, इसको पहले यहाँ पर नहीं लेकर आया क्योंकि मुझे सूटेबल नहीं लगा। ग्रैंड माँ चैंगवे से कहती है कि हाँ बस तुम ही बोलते रहना, इसे तो बोलने ही मत देना। और फिर वो शीशी की तारीफ करती हैं कि ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। के बाद हम देखते हैं वो शीशी को वापस से कार पे ड्रॉप करने के लिए जाती है। उससे कहती है अगर तुम्हें ये परेशान करे तो मुझे बता देना। चैंगवे भी ग्रैंड माँ से कहता है कि ग्रैंड माँ अब हम चलते हैं और फिर वो दोनों साथ में बैठकर चले जाते हैं। वहाँ पर उनके जाने के बाद ग्रैंड माँ बटलर से कहती है कि इनका रिश्ता अच्छे से चलना चाहिए। नेक्स्ट हम चैंगवे को देखते हैं जो कि शीशी को अपने घर पर ले आता है। वो वर्कर्स के सामने उसका हाथ पकड़े हुए था लेकिन अकेले में वो उसको छोड़ देता है। शीशी बेचारी अपना भारी सा सूटकेस खुद से उठाकर ऊपर तक लेकर जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर एक इविल नैनी भी रहती थी। के बाद चैंगवे शीशी से कहता है कि हम दोनों सेपरेट रूम में रहेंगे, तुम्हारा रूम उस तरफ है। शीशी यहाँ पर से जा ही रही थी कि तभी उसके पास में वो इविल नैनी आ जाती है और वो कहती है तुमने सर को ड्रग दिया होगा पक्का। शीशी कहती है तुम्हें सबसे क्या मतलब है, अपना काम क्यों नहीं करती हो। नैनी कहती है अभी जो सर ने तुम्हारे साथ कराया ना उस बारे में अगर मैं ओल्ड लेडी को बता दूंगी तो फिर तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। शीशी के दिमाग में चल रहा था कि उसे पैसों की जरूरत है और वो इस तरीके से अपनी जॉब को नहीं गंवा सकती। फिर वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और फिर वहाँ से चली जाती है। और उस नैनी को तो शीशी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो नैनी शीशी से फ्लोर वाइप करवा रही थी और वो उसको खूब ज्यादा डांट भी रही थी। तभी हम देखते हैं चैंगवे डाउन फ्लोर आता है और शीशी के साथ ऐसा होता हुआ देख लेता है। तो यहाँ पर उस इविल नैनी को खूब सुनाता है कि ये सब काम तुम्हारा है, तुम्हें इस काम के पैसे मिलते हैं, तुम ये काम नहीं करोगी तो क्या मेरे गेस्ट करेंगे। नैनी भी वहाँ पर बौखलाई हुई चली जाती है। इसके बाद चैंगवे शीशी को भी डांटता है कि तुम ये काम करोगी, अगर ग्रैंड माँ को पता चल गया ना तो फिर मैं तुम्हें एक चवन्नी तक नहीं दूंगा। शीशी भी चैंगवे से माफी मांग लेती है। इसके बाद हम बटलर को देखते हैं जो कि ग्रैंड माँ को कॉल करके बताता है कि उस इविल नैनी को यंग मास्टर ने फायर कर दिया है। ग्रैंड माँ को थोड़ा सस्पिशियस फील होता है और वो कहती है कि अब मैं खुद इंस्पेक्शन के लिए आऊंगी। के बाद हम देखते हैं रात गए ग्रैंड माँ उनके घर पर आ जाती हैं। वर्कर्स ग्रैंड माँ का सजदा करते हैं लेकिन वो उन्हें शांत रहने का कहती हैं। इसके बाद वो चैंगवे और शीशी को आवाज देती हैं कि मैं आ गई हूँ, मुझसे मिलने आ जाओ। चैंगवे और शीशी उनकी आवाज सुनकर वरिड हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेपरेट रूम में थे। इसके बाद ग्रैंड माँ अपने वर्कर्स से कहती है मेरे साथ चलो, अब तो बढ़िया करके इंस्पेक्शन होगी। उधर चैंगवे और शीशी तो काफी ज्यादा टेंस थे कि अब क्या होगा। के बाद हम देखते हैं ग्रैंड माँ चैंगवे के दरवाजे पर नॉक कर रही थी। एक वर्कर कहती है कि यंग मास्टर ने कहा है कि वो सो रहे हैं तो फिर उन्हें डिस्टर्ब ना करा जाए, लेकिन ग्रैंड माँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो खुलता नहीं है। तो फिर वो रूम की ले लेती है, लेकिन जब वो उस रूम में चेक करती है तो फिर वहाँ पर कोई भी नहीं था।
फिर हम चेंगुए को देखते हैं जो कि समहाउ शीशी के रूम में पहुंच जाता है। शीशी जब अलमीरा खोलती है तो फिर उसमें से चेंगुए निकलता है और वो एकदम से उसके ऊपर आ जाता है। ग्रैंड माँ को उस रूम से थोड़ी आवाजें आ रही थी तो फिर वो यहाँ पर थोड़ा सा चेक करती हैं। फिर वो जब डोर ओपन करती हैं तो फिर चेंगुए और शीशी को एक साथ पाती है। चेंगुए यहाँ पर ग्रैंड माँ को देखता है और कहता है आप कैसी हो। ग्रैंड माँ कहती है वो सॉरी मैं गलत टाइम पर आ गई, तुम लोग कंटिन्यू करो। फिर वो डोर बंद कर देती है और यहाँ पर तो ग्रैंड माँ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सोचती है कि जल्द ही उन्हें अपनी गोद में अपना ग्रैंडसन खिलाने को मिलेगा। के बाद हम शीशी और चेंगुए को देखते हैं। शीशी चेंगुए से कहती है अब ग्रैंड माँ चली गई तो फिर तुम भी यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो उसको किस कर देता है। वो पूछते तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन वो उसको किस करना कंटिन्यू रखता है। वो कहती है कि इससे तो कुछ हो जाएगा। कहता है टेंशन मत लो, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। और इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बाद हम देखते हैं शीशी को अपने अंकल और आंट की बात याद आती है और वो चेंगुए से पूछती है क्या उसे एडवांस में पैसे मिल सकते हैं। उसको मना कर देता है और कहता है क्या पता तुम यहाँ पर पैसे लेके भाग जाओ। और फिर वो उसके साथ दोबारा से इंटीमेट हो जाता है। इस मॉर्निंग चेंगुए उठता है और उसको उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो कि कहता है कि कंपनी में आपकी जरूरत है। यहाँ पर चेंगुए शीशी के चीक्स पे किस करता है और फिर उठकर चला जाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद शीशी उठती है और देखती है कि चेंगुए तो अभी तक जा चुका है। सोचती है कि उसने तो अपनी सैलरी भी रिसीव नहीं करी, लेकिन फिर वो जब अपना फोन चेक करती है तो फिर उसे पता चलता है कि उसे उसके पैसे रिसीव हो गए हैं। फिर उसे उसके अंकल की कॉल आ जाती है जो कि उससे कहता है कि जल्द से जल्द पैसे भिजवा दो। वो भी अपने अंकल का कहा अनुसार करती है और उनको पैसे भिजवा देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो नॉर्मली घर के काम कर रही थी कि तभी उसे दोबारा से उसके अंकल की कॉल आ जाती है जो कि एक्टिंग कर रहे थे और कह रहे थे शीशी तुम्हारी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा सीरियसली इल है और अब उनको आईसीयू में डालना पड़ गया है और सर्जरी के लिए पैसे अब जल्द से जल्द चाहिए। शीशी अपने अंकल से पूछती है आखिरकार वो अचानक से आईसीयू में कैसे पहुंच गई। पर अंकल कहते हैं कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, तुम्हें पैसों की पड़ी या फिर अपनी ग्रैंड माँ की। शीशी कुछ भी कहती है लेकिन उसके अंकल तो यहाँ पर कॉल कट कर देते हैं। यहाँ पर शीशी चेंगुए के असिस्टेंट को कॉल लगाती है और पूछती है कि क्या चेंगुए फ्री है। असिस्टेंट कहता है कि सर एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और वहाँ पर सेल फोन ले जाना भी अलाउड नहीं है और वो 3 दिन बाद लौटेंगे। यहाँ पर शीशी वरिड हो जाती है कि इतने टाइम तक वो अपनी ग्रैंड माँ की सर्जरी के पैसे कैसे अरेंज करेगी। के बाद हम देखते हैं वो उसी बार की लेडी को कॉल करती है जहाँ पर वो पहले काम किया करती थी। वो कहती है कि उसे काम पे वापस आना है। यहाँ पर उसकी बॉस उस पर थोड़ा गुस्सा करती है लेकिन फिर वो कहती है कि ठीक है तुम आ सकती हो। वो कहती है कि ठीक है अब मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। शीशी कहती है थैंक यू मिस जैंग। अगला सीन हम बार का देखते हैं जहाँ पर शीशी की तरह और बहुत सी लड़कियां जॉब के लिए आई हुई थी। मिस जैंग सबको इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि आज बहुत ज्यादा बड़े लोग आए हुए हैं तो फिर तुम लोगों को उन्हें अच्छे से सर्व करना है। नेक्स्ट हम चेंगुए को देखते हैं जो कि मिस्टर पाई के साथ में उसी बार में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर मिस जैंग आती हैं और कहती हैं कि मिस्टर पाई ने आपके लिए बहुत सारी गर्ल्स को लाया है ताकि वो आपको अच्छे से सर्व कर सके। वहाँ पर सारी लड़कियां आ जाती हैं और मिस जैंग शीशी को स्पेशली कहती हैं कि तुम्हें हमारे कस्टमर को खुश रखना है। हम देखते हैं चेंगुए की नजर जैसे शीशी पे पड़ती है वो उसको देखकर जरा सा भी खुश नहीं होता है और शीशी जब चेंगुए को देखती है तो फिर वो सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो बिजी था ना। और यहाँ पर वो शीशी को एड्रेस करता है। मिस्टर पाई चेंगुए से पूछते हैं कि आप इनको जानते हो। यहाँ पर चेंगुए खड़ा होता है और शीशी की तरफ बढ़ ही रहा था कि हम देखते हैं शीशी को अचानक से नॉजियस फील होने लग जाता है। शीशी जब बाहर आती है तो फिर उसका एनकाउंटर उन्हीं गुंडों से हो जाता है जो कि उसे उस दिन मिले थे। वो उनसे अपना मुंह छुपाकर जा ही रही थी कि वो गुंडे उसको नोटिस करते हैं और कहते हैं ये लड़की तो जानी पहचानी सी लग रही है। फिर वो शीशी को पहचान लेते हैं और एक गुंडा शीशी को पकड़ लेता है। शीशी उस गुंडे से अपनी जान की भीख मांग रही थी। वे बाहर चेंगुए भी आ गया था और वो शीशी को टॉन्ट करते हुए कहता है लगता है यही तुम्हारा बिजनेस है। और शीशी उनसे अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और वो चेंगुए से भी कह रही थी प्लीज आकर मेरी मदद करो। लेकिन वो गुंडे शीशी को खींचकर रूम में ले जाने लग जाते हैं और कहते हैं मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कौन सेव करता है। उसको अंदर लेके जाते हैं लेकिन हम देखते हैं चेंगुए शीशी को अपनी तरफ पुल कर लेता है और इसके बाद वो गुंडे कुछ भी करते हैं लेकिन चेंगुए के गार्ड आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। एंड हम देखते हैं चेंगुए शीशी को घर लेकर आता है और उसको फोर्सफुली किस करने लग गया था। शीशी उसे रिसिस्ट कर रही थी और कह रही थी मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। चेंगुए कहता है तुम्हें पैसे पसंद है ये बात है ना। और फिर वो उठकर जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे नोट उड़ा देता है और फिर वो उसको दोबारा से किस करने लग गया था। शीशी उसे रोक रही थी लेकिन वो रुकने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर वो चेंगुए को पुश करती है और रूम के बाहर आ जाती है। लेकिन तभी उसके अंकल और आंटी उसको उसकी ग्रैंड माँ की वीडियो सेंड करते हैं जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ काफी ज्यादा
तड़प रही थी। शीशी को अपनी ग्रैंड माँ की बहुत ज्यादा फिक्र होती है और वो सोचती है कि उसे पैसों के लिए ये करना ही पड़ेगा। एंड वो वापस से चैंगवे के रूम में आती है। कहती है कि उसे 50,000 की जरूरत है। वो कहता है कि तुम जैसे लोगों को पैसे दे दो और तुमसे कुछ भी करवा लो। मैं 50,000 चाहिए है ना, बस इतनी सी बात। और ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ता है। फिर वो उसको बेड पर गिरा देता है और उसको किस करना स्टार्ट कर गया था। इस मॉर्निंग हम चैंगवे को देखते हैं जो कि स्मोक कर रहा था और शीशी भी उठ गई थी और वो देखती है कि उसको पैसों का कार्ड मिल गया है। चैंगवे को कुछ भी कहती लेकिन वो सुनने में अनइंटरेस्टेड लग रहा था, तो फिर वो उससे कुछ भी नहीं बताती है और वो कहती है अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी और अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैंगवे अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है मुझे शीशी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी मिस मत कर देना। असिस्टेंट भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद हम शीशी को देखते हैं जो कि जा रही होती है कि तभी वो रोड पर बेहोश होकर गिर गई। फेथफुली एक वुमेन उसको वहीं पर ढूंढ लेती है और वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगा लेती है उसको रेस्क्यू करने के लिए। शीशी हॉस्पिटल रूम में उठती है और उसे सीधा अपनी ग्रैंडमा का ख्याल आता है। तुरंत अपने शूज पहनती है और उनके पास चली जाती है। पीछे से एक नर्स आई जो कि इन्फॉर्म करने वाली थी कि शीशी प्रेग्नेंट है। उसके बाद हम चैंगवे को देखते हैं जिसको उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे शीशी के बारे में बताता है कि कैसे उसके अंकल और आंट उसे पैसों के लिए बहुत ज्यादा बुली करते हैं और उसे अपनी ग्रैंडमा को ट्रीट करवाने के लिए पैसे चाहिए। चैंगवे पूछता है अभी शीशी कहाँ है, तो असिस्टेंट बताता है कि वो अभी अपनी ग्रैंडमा के पास गई है हॉस्पिटल से। नेक्स्ट हम शीशी को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडमा के घर पे पहुंच गई थी, जहाँ पर उसके अंकल और आंट एक गुंडे जैसे आदमी के साथ में कार्ड्स खेल रहे थे। फिर शीशी उनसे कहती है ग्रैंडमा के पास लेके चलो और वो उसे ग्रैंडमा के पास लेकर जाते हैं। ग्रैंडमा को तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा बुरी हालत में व्हील चेयर पे बैठा के रखा हुआ था। यहाँ पर शीशी की आंट उससे कहती है तुम्हारी ग्रैंडमा ठीक है, बस वो मेडिसिन की वजह से सो गई है। शी पूछती है कि यहाँ पर जो आपने मुझे वो वीडियो भेजी थी उसका क्या मतलब था। उसकी आंट कहती है वो तो मिस्टर वैंग के लिए भिजवाई गई थी क्योंकि तुम वैसे तो यहाँ पर आ नहीं रही थी। यहाँ पर वैंग भी शीशी के क्लोज आने लग जाता है। शीशी किसी को कॉल करती है लेकिन उसकी आंट उससे उसका फोन भी ग्रैब कर लेती है और यहाँ पर तो उसके अंकल और आंट का पूरा इरादा था कि वो वैंग से शीशी की शादी करवा देंगे। शीशी यहाँ पर उनसे कहती है कि आप सही में इंसान हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पर तो उसकी आंट उसको एक थप्पड़ मार देती है। कहती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, मैं जहाँ बोलूंगी तुम्हारी शादी वहीं पर होगी। यहाँ पर खड़ा हुआ वैंग कह रहा था कि तुमने यही सिखाया है इसे। आंट कहती है चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से सिखा दूंगी। वैंग कहता है कि वैसे तो मैं इससे शादी नहीं करता लेकिन इसको देखकर लगता है कि अब इसी से शादी करनी पड़ेगी। कि वह शीशी के अंकल उसको रोप से बांध ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैंगवे अपने असिस्टेंट के साथ में आ जाता है। उसके अंकल को साइड करता है और वो शीशी को रेस्क्यू कर लेता है। वैंग यहाँ पर चैंगवे से कुछ कहता है लेकिन उसका असिस्टेंट वैंग को गिरा देता है। वो यहाँ पर शीशी से कहता है मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। शीशी की आंट भड़कते हुए कहती है ये हमारे परिवार का मामला है, तुम इस सब में क्यों पड़ रहे हो। वैंग यहाँ पर कह रहा था कि इस लड़की के 2 लाख मांग रहे थे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इसका तो पता नहीं पहले से कितने सारे लवर होंगे। यहाँ पर असिस्टेंट गार्ड से कहकर वैंग को उठवा लेता है। शीशी की आंट यहाँ पर भड़क रही थी लेकिन हम देखते हैं वो कहता है कि तुम्हें तो शीशी का थैंकफुल रहना चाहिए, वो तुम उससे जब भी वैसे मांगते हो वो तुम्हें दे देती है। अब मैं शीशी का बॉयफ्रेंड हूँ और तुमसे इसका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। शीशी से फिर चैंगवे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मुझे माफ करना, मैंने तो मेरे लिए गलत सोचा। यहाँ पर तो शीशी के अंकल और आंट फिर से अपने तेवर बदल देते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग शीशी के अंकल और आंट हैं तो फिर तुम इसके ब्राइडल गिफ्ट तो हमें देने ही वाले हो ना। शीशी यहाँ पर चैंगवे से कहती है कि इग्नोर करो इन लोगों को, जो बस अपनी ग्रैंड माँ की चिंता हो रही है। चैंगवे कहता है कि तुम लोग तो इसकी शादी के बारे में बात करना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। आंट यहाँ पर भड़क रही थी लेकिन हम देखते हैं वो कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हो। अभी हम देखते हैं ग्रैंड माँ भी अपने होश में आ जाती है और शीशी तुरंत अपनी ग्रैंड माँ के पास चली जाती है। ग्रैंड माँ को होश में आता हुआ देखकर अंकल और आंटी भी वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। शीशी यहाँ पर ग्रैंड माँ से कहती है कि ग्रैंड माँ आपको क्या हो गया है। पर ग्रैंड माँ कहती है कि कुछ नहीं हुआ, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी। यहाँ पर ग्रैंड माँ चैंगवे को देखती है और पूछती है कि वैसे ये कौन है, तो शीशी बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर चैंगवे कहता है कि आप मुझे चैंगवे कहकर बुला सकती हैं। ग्रैंड माँ चैंगवे को देखकर खुश होती हैं और शीशी से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुशी हुई। ग्रैंड माँ शीशी से पूछती है कि क्या आज तुम यहाँ पे रुकने वाली हो, तो फिर शीशी कहती है कि आज उसे सिटी जाना पड़ेगा। ग्रैंड माँ कहती है इट्स ओके, अब तुम मुझसे मिलने के लिए आती रहा करना। फिर वो चैंगवे से कहती है मेरी ग्रैंड डॉटर का ध्यान रखना, तो फिर चैंगवे भी कहता है आप बिल्कुल रेस्ट अश्योर रहिए। इसके बाद हम देखते हैं चैंगवे और शीशी वहाँ से चले जाते हैं। इस सीन में हम शीशी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर चैंगवे उसके पास में बैठा हुआ था और शीशी होश में आती है। फिर चैंगवे शीशी से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें और अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। शीशी तुरंत उठती है और चैंगवे को हक कर लेती है।
कहती है मेरी जान बचाने के लिए आज तुम्हारा शुक्रिया। वो दोनों हक करे हुए था कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर को देखकर वो दोनों थोड़ा हेजिटेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उनकी कार एक जगह पे आकर रुकती है और शीशी की नजर एक ड्रेस पे पड़ती है। वो इससे पूछता है क्या तुम्हें वो ड्रेस चाहिए? वो कहती है नहीं नहीं बस ऐसे ही देख रही थी। ये उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। हम देखते हैं चैंगवे ने शीशी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से सारे के सारे कपड़े, बैग्स और एक्सेसरीज का अरेंजमेंट करवा दिया था। शी उसका शुक्रिया करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगी। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक रूम में आते हैं और चैंगे शीशी से कहता है कि अब से हमें एक रूम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ग्रैंड माँ को कोई भी शक ना हो। शीशी भी ओके कहती है और कहती है चलिए मैं शार लेकर आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। तो पहले वो लोग बेडरूम देखने के लिए जाते हैं। चैंगवे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सोफे पर सोया करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं शीशी शार लेकर आ जाती है और चैंगवे उसको देखकर उससे काफी ज्यादा मेस्मराइज हो रहा था। फिर उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है। उसकी ग्रैंड माँ उसको नोटिस करती है और कहती है क्या तुम्हें फीवर हुआ है क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा रेड हुआ पड़ा है। चैंगवे कहता है नहीं ग्रैंड माँ बस मैं थोड़ा काम कर रहा था तो फिर उसी का प्रेशर है। और फिर वो तुरंत शीशी के पास चला जाता है और शीशी और वो एकदम लवी डबी होने का प्रिटेंड कर रहे थे। यहाँ पर ग्रैंड माँ चैंगवे से कहती है कि शीशी को अच्छे से रखना, अगर उसे जरा सी भी इनकन्वीनियंस हुई तो फिर तुम देख लेना। चैंगवे कहता है ठीक है ग्रैंड माँ हम सोने जा रहे हैं और कॉल कट कर देता है। उसके बाद चैंगवे शीशी से कहता है कि मैं शार लेने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो शार लेकर आ जाता है और फिर बाहर आके सोफे पे सो गया था। नेक्स्ट हम शीशी को देखते हैं जो कि सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी और वो सोच रही थी कि उसे हमेशा चैंगवे के टुकड़ों पर नहीं पलना है, उसे खुद को सर्व करने के लिए खुद से काम करना चाहिए। तभी उसे फोन में एक हायरिंग लेटर मिलता है, उसे देखकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद हम शीशी को देखते हैं जो कि कंपनी पहुंच गई थी। कंपनी का एचआर उसको खींच कर लेकर आता है और कहता है कि हमने तुम्हें बताया था ना कि हम 45 से कम के एज के लोगों को हायर नहीं करेंगे। शीशी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि ऑल्दो मैं 20 साल की हूँ लेकिन मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ। एचआर उससे कहता है जल्दी से चली जाओ नहीं तो हमारे बॉस ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो फिर बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। कंपनी के और वर्कर्स भी बात करने लग जाते हैं कि आजकल की लड़कियों को देखो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है और फिर शीशी को गार्ड्स पकड़ कर आकर ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं पीछे से चेंग्यू आता है और एक वर्कर उसको इन्फॉर्म करता है कि एक लड़की आई थी, उसकी एज 45 से कम थी तो फिर हमने उसे निकाल दिया। चेंग्यू कहता है कि इंसान के थोड़े स्किल्स भी तो देखने चाहिए ना, वो ये बोलता है। और फिर हम देखते हैं शीशी बाहर होती है और एचआर उससे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। और फिर एचआर की बात सुनकर शीशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि बैठकर बुक पढ़ रही थी और उसके दिमाग में ख्याली पुलाव बन रहा था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर चेंग्यू आता है और शीशी से पूछता है तुम अभी तक सोई नहीं। शीशी उसको देखते एक्साइटेड हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है, मुझे जॉब मिल गई है, दिन के दौरान मैं घर पर नहीं रहूंगी। चेंग्यू भी शीशी को खुश देखकर उसके लिए खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लाइट बंद हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शीशी को देखते हैं जिसको चेंग्यू की कंपनी में क्लीनर की जॉब मिल गई थी, काम कर रही थी और एचआर उस पर नजर रखता है और कहता है कि आई होप कि तुम काम अच्छे से कर लोगी। वो भी हाँ बोलती है और एचआर चला जाता है। एचआर के जाने के बाद उसकी और कलीग उसके पास आती है और कहती है मैंने सुना है कि हमारे प्रेसिडेंट अभी भी सिंगल हैं और शायद वो तुम्हारी ही एज के होंगे। फिर वो लड़कियां उसको एक मास्क देती हैं और कहती हैं कि शायद तुम्हें उन पर ट्राई करना चाहिए। अभी एचआर आता है और कहता है तुम लोग बातें मत करो, काम करो। नेक्स्ट हम देखते हैं शीशी ऑफिस की ग्लास विंडो क्लीन कर रही थी, उसने फेस पर मास्क भी लगा रखा था। चेंग्यू उसको देखता है और उसके दिमाग में आ रहा था अगर ये गिर गई तो क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं शीशी और काम कर रही थी और उसकी जो कलीग थी वो बात कर रही थी कि आखिरकार प्रेसिडेंट ने इस लड़की को क्यों हायर करा होगा, आखिरकार रिक्वायरमेंट तो 45 प्लस की है। शीशी को उनकी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। शीशी यहाँ पर काम पे जा रही थी, तभी चेंग्यू उससे पूछता है तुम कहाँ पर जा रही हो इतनी सुबह सुबह। वो कहती है कि मैं अपने काम पर जा रही हूँ। चेंग्यू कहता है अभी तो बहुत ज्यादा सुबह है। शीशी कहती है तुम्हें पता नहीं है मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ पर बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सारी की सारी वर्कर लेडी उनसे बहुत ज्यादा डरती है। फिर शीशी के फोन में एक मैसेज आता है और वो तुरंत चली जाती है। और उसके जाने के बाद चेंग्यू तो यहाँ पर काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था। नेक्स्ट हम शीशी को देखते हैं जो कि ऑफिस में क्लीनिंग का काम कर रही थी कि तभी उसे चेंग्यू मिल जाता है। शीशी ने मास्क लगा रखा था तो फिर वो तो उसको नहीं पहचान पाता और शीशी भी उसके सामने अपनी
अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती और उससे कुछ बहाना करके चली जाती है। देन वो एक पर्सन से मिलती है और वो उसको प्रेसिडेंट समझ लेती है और कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई प्रेसिडेंट। पर्सन कहता है मैं तो सेक्रेटरी हूँ, प्रेसिडेंट मैं नहीं हूँ, प्रेसिडेंट तो वो थे जिनसे तुम अभी अभी मिली थी। शीशी फिर पलटकर चेंग्यू को देखती है और उससे माफी मांगकर वहाँ से दौड़ी दौड़ी चली जाती है। सेक्रेटरी यहाँ पर चेंग्यू का रिएक्शन देखकर खुश हो रहा था। हम शीशी को देखते हैं जो कि गूगल पर चेंग्यू के बारे में सर्च करती है और वो एकदम से चिल्ला पड़ती है और सोचती है मुझे पता था कि वो रिच है लेकिन पता नहीं था कि इतना ज्यादा रिच है। ये सब कुछ देख ही रही थी कि तभी उसके पास में एचआर आता है और कहता है कि तुम्हें काम के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शीशी चेंग्यू के ऑफिस के बाहर नॉक करती है और वो भी उसको आने की परमिशन दे देता है। फिर हम देखते हैं शीशी वहाँ पर वैक्यूम क्लीनिंग करने लग जाती है कि तभी वहाँ पर टिया युआन आती है जो कि चेंग्यू के ऊपर भड़कते हुए कहती है मैंने सुना है कि कंपनी में सब लोग क्लीनिंग लेडी के बारे में बात कर रहे हैं। चेंग्यू का सारा ध्यान तो वहाँ पर काम कर रही शीशी पर था। टिया उससे कहती है कि मतलब तुम भी इसको घूरते हो। वहाँ पर चेंग्यू उससे कहता है तुम्हें कुछ काम नहीं रहता है क्या, यहाँ पर क्यों आ गई हो, जाओ यहाँ से। टिया कहती है कि कुछ काम नहीं है, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं अपनी सारी की सारी जिंदगी तुम्हें सौंप दूंगी और अब तुम्हें ही मेरे साथ रहना है। लेकिन चेंग्यू उससे कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर शीशी उन सब की बातें सुन रही थी और वो सोच रही थी कि चेंग्यू की तो इतनी ब्यूटीफुल फियांसे है, इन दोनों का जोड़ा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और टिया यहाँ पर चेंग्यू से कह रही थी मैं मुझ में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन तुम क्लीनिंग लेडी को घूर रहे हो, बहुत ज्यादा बढ़िया। तुम्हें पता नहीं है तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपने सेलिब्रिटी करियर पर भी गिव अप कर दिया है और मैं सीरियसली कह रही हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप मैं पब्लिक कर दूंगी। कहता है कि लेकिन मेरा और तुम्हारा तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। और टिया उससे कहती है कि अगर तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की को पसंद करते तो फिर मैं ये बात एक्सेप्ट कर भी लेती, लेकिन ये क्लीनिंग लेडी। और ये कह करके वो शीशी की मास्क को हटा देती है। वो शीशी को देखती है और कहती है कि क्लीनिंग के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड लोगों को हायर किया जाता है, तुम मिस्टर फू के क्लोज आने के लिए ये सब कुछ नाटक कर रही हो। तुम यहाँ पर काम करती हो और तुम्हारे बैड इंटेंशंस को मैं समझ रही हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से अभी निकलवा दूंगी। चेंग्यू उससे कहता है कि मेरी कंपनी में से तुम क्यों किसी को भी निकालोगी। टिया चेंग्यू से बहस कर रही थी लेकिन वो कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। टिया जाने से पहले शीशी से कहती है मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि अपनी औकात का तुम्हें अंदाजा हो जाए और इसको सीड्यूस करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये कह करके वो तुरंत चली जाती है। उसके बाद शीशी भी जाने लग जाती है लेकिन चेंग्यू कहता है कि इसने अभी यहाँ पर जो कुछ भी कहा उस बात पर बिल्कुल भी माइंड मत करना। शीशी कहती है इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं क्लीनिंग के लिए जा रही हूँ। और ये कहकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं वो ऑफिस के बाहर आती है जहाँ पर काफी सारे स्टाफ मेंबर्स खड़े हुए थे। शीशी उनको देखकर थोड़ा हेजिटेट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लोग उसको ये रिएक्शन देखकर बातें करने लग जाते हैं, शायद इसको बोलना ही नहीं आता है। नेक्स्ट हम शीशी को देखते हैं जो कि ऑफिस के किचन में क्लीनिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो जानबूझकर शीशी से टकरा जाती है जिससे उसके हाथ पे चोट लग गई। एंड वो लड़कियाँ शीशी को सुनाने लग जाती हैं कि तुम हमारे बॉस को सेड्यूस कर रही हो लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात का अंदाजा होना चाहिए था। फिर वहाँ पर और ऑफिस मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो भी शीशी को सुनाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर चैन आते हैं और कहते हैं यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। अभी एक कलीग बोलती है कि इस क्लीनर ने एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बोल को तोड़ दिया है। शीशी कह रही थी मैनेजर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, असल में तो इसी लड़की ने मुझे हिट किया था। मैनेजर कहता है कि मैं एचआर से बोल दूंगा, वो तुम्हारी सैलरी में से डिटेक्ट करवा देगा। लेकिन वही कलीग कहती है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, सिक्योरिटी को बुलवाया जाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग शीशी को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चेंग्यू भी आ गया था। चेंग्यू पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो वर्कर कहती है असल में इस क्लीनर ने आपकी फेवरेट बोल को तोड़ दिया है। शीशी कह रही थी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वो वर्कर तो सिर्फ और सिर्फ शीशी को ही ब्लेम करे जा रही थी। शीशी कहती है मैं किसी की भी कसम खा के कह सकती हूँ मैंने ये चीज नहीं तोड़ी है। चेंग्यू कहता है कि ठीक है सीसीटीवी फुटेज लाई जाए। मैनेजर जाता है और सीसीटीवी फुटेज ला करके चेंग्यू को थमा देता है। चेंग्यू वो फुटेज देखता है और फिर अपनी ऑफिस की वर्कर्स को एक्यूज करता है। वो वर्कर्स यहाँ पर अपनी सफाई देने लग जाती है और कहती है कि उन्होंने सही में ऐसा नहीं किया, उनसे गलती से हो गया होगा। लेकिन फिर वो अपने मैनेजर से कहता है कि इनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। यहाँ पर चेंग्यू फिर शीशी से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। शीशी चेंग्यू के ऑफिस में जाती है और वो उसको बैठने का कहता है। बैठ जाती है। चेंग्यू उसके लिए फर्स्ट एड किट लेकर आता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी और वो उसकी ड्रेसिंग करने लग जाता है। वो उससे कहता है कि तुम ये जॉब क्विट कर दो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो फिर मुझसे कंसल्ट करना। शीशी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। चेंग्यू कहता है क्या कहा तुमने। कि ये बात सुनकर वो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो उसके
नजदीक आ रहा था लेकिन फिर रुक जाता है। शीशी फिर ऑफिस के बाहर आती है और सभी कलीग्स उसको देखकर थोड़ा घबराते हैं और बात करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट हमेशा इसी को फेवर करते हैं। नेक्स्ट हम शीशी को देखते हैं जो कि ऑफिस से फ्री हो गई थी और अपनी ड्रेस अप पहन लेती है। तो जब नीचे आती है तो फिर चैंगी उसके लिए कार लेकर खड़ा हुआ था और वो कहता है कि हम लोग साथ घर चल रहे हैं। शीशी भी कार में आकर बैठ जाती है और चैंगी रोमांटिकली उसको सीट बेल्ट लगाने लग जाता है। शीशी यहाँ पर कहती है कि उसे पैदल ही घर चले जाना चाहिए, उससे उसका वजन कम होगा। चैंगी उससे कहता है ऑफिस में कम काम करती हो, वजन कम करने के लिए चुपचाप मेरे साथ बैठ कर चलो। शीशी कहती है मुझे डर है कहीं मैं आपकी कार को डैमेज ना कर दूं। फिर उन दोनों के बीच में बातें होने लग जाती है और चैंगी कॉल पर ग्रैंडमा के साथ भी था। कहता है कि वो शीशी को डिनर के लिए लेके जा रहा है। शीशी यहाँ पर चैंगी को सस्पिशियसली देखती है और उससे पूछती है तुम किससे बात कर रहे थे। वो बताता है ग्रैंडमा से। कहती है अच्छा मुझे तो आइडिया ही नहीं था। देन यहाँ पर शीशी चैंगी से टिया के बारे में पूछती है। उससे कहता है कि वो बस मेरे पीछे पड़ी हुई है। शीशी उससे कहती है कि अगर तुम किसी और को गर्लफ्रेंड बना लेते हो तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वैसे भी हम दोनों तो फेक कपल हैं। तो कहता है कि नहीं मैं दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा ऑल्दो हम लोग फेक हैं। शीशी के दिमाग में चल रहा था इतना अच्छा लड़के की वर्दी में कैसे ही हो सकती हूँ और इसके बाद वो दोनों साथ में चल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रही थी और ऑफिस वर्कर्स उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे कि देखो इस लड़की का तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आजकल तो क्लीनर्स का भी कुछ अता पता नहीं है, किसी को भी सेड्यूस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि अपने चेंजिंग रूम में थी। तभी एचआर उसको कहता है कि तुम प्रेसिडेंट के रूम को क्लीन करने की ड्यूटी करोगी। यहाँ पर और क्लीनर्स भी थी, वो बात करने लग जाती है कि ये ऐसा क्या क्लीन कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम चैंगी को देखते हैं जिसके वर्कर्स उसको सारी की सारी फाइल हैंड ओवर कर रहे थे। अभी वहाँ पर शीशी आती है और क्लीनिंग में लग जाती है। चैंगी शीशी को देखने लग जाता है और वर्कर को ये सब कुछ देखकर थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। एंड चैंगी कहता है कि इनको मैं बाद में चेकआउट कर लूंगा, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। और वो वर्कर्स चले जाते हैं। शीशी जब क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लेती है वो भी ऑफिस से जाने लग जाती है लेकिन चैंगी उसको आवाज देता है। उसके पास जाती है और पूछती है बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। कहता है क्या तुम्हारा मास्क लगाना जरूरी है। शी कहती है कि इस ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ 45 ईयर के लोगों को हायर किया जाता है, तब वो मेरी जैसी छोटी लड़की को देखेंगे तो फिर उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। चैंगी यहाँ पर शीशी से बोलकर उसका मास्क और उसके सर पे जो होता वो भी हटवा देता है। शी कहती है ठीक है अब से मैं ये मास्क और कैप नहीं लगाऊंगी। वो बाहर जाने लग जाती है और देखती है कि वर्कर्स तो कान लगा के सारी बातें सुन रहे थे। वहीं पर हम ऑफिस के वर्कर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि हमारे बॉस तो सही में इस क्लीनिंग लेडी को घूर रहे थे और यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा गॉसिप मार रहे थे और शीशी भी उनकी बातें सुनते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही थी और सोच रही थी कि अब तो वो मास्क भी नहीं पहनेगी। फिर शीशी जब जा रही होती है तभी वो चेंग शुआन से मिलती है जो कि कंपनी में ही काम करता है। उससे पूछता है क्या तुम अकेली हो। वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है लेकिन वो उसको रोक लेता है। चेंग शुआन शीशी से कहता है कि मेरा भी काम खत्म हो गया है तो फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। शीशी के दिमाग में चल रहा था ये लड़का अच्छा लग रहा है, इससे मैं पूछ लूंगी इसे किस तरीके के गिफ्ट्स पसंद है। फिर हम देखते हैं शीशी उससे पूछती है कि बताओ लड़कों को किस तरीके के गिफ्ट पसंद होते हैं। चैंग्यू भी कार में बैठा हुआ उन दोनों को साथ में देख रहा था। चैंग शुआन पूछता है तुम किसको गिफ्ट देना चाहती हो तो फिर शीशी कहती है वो थोड़ा मैच्योर है। चैंग शुआन कहता है तो फिर तुम वॉच दे सकती हो। शीशी भी इस आइडिया से खुश हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। एक सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि एक स्ट्रीट स्टॉल पर जाती है ताकि वो चैंग्यू के लिए वॉच खरीद पाए। वहाँ का वर्कर उसे वॉच देखने के लिए बोल देता है और वो भी कुछ वॉच देखकर पसंद कर लेती है। वो घर जाती है तो फिर वो उसका घर का वर्कर उसको बताता है कि सर का मूड आज अच्छा नहीं लग रहा है। शीशी फिर चैंग्यू के पास जाती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें तो छुट्टी जल्दी मिल गई थी, तुम घर थोड़ा लेट नहीं आ रही हो। शीशी कहती है असल में मैं मार्केट चली गई थी तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। चैंग्यू कहता है गिफ्ट लेने के लिए। वो कहती है कि हाँ मैंने अभी जब ऑफिस से लीव कर रही थी तब मुझे एक कलीग मिला, मैंने उससे पूछा कि लड़कों को किस तरीके के गिफ्ट पसंद आते हैं, उसके सजेशन पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई थी। वो उसका लाया हुई वॉच देखता है और वो कहती है कि भले से ये छोटा सा गिफ्ट है पर ये सेंटिमेंटल है। चैंग्यू यहाँ पर इस बात से खुश होता है और शीशी से कहकर उसके चीक्स पर किस लेता है। फिर वो उसको किस कर देता है। सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रही थी। तभी चैंग्यू उसको वॉच दिखाता है और कहता है ये वॉच मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। कहते तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं करा है ये पहनने के लिए। कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे ये सही में पसंद आ रही है। उसके बाद शीशी जब ऑफिस से बाहर आती है तो फिर वो कलीग्स को बात करते हुए देख लेती है जहाँ पर वो उसकी लाई हुई वॉच के बारे में बात कर रहे थे कि ऑनलाइन तो वो सस्ती मिलती है, ऑफलाइन उसने पक्का महंगे में खरीदी होगी। शीशी भी एक जगह पर बैठकर उसका प्राइस चेक करती है और उसको बुरा लगता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ठग लिया गया था।
एक सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि लंच टाइम में एक ऑफिस के एक गार्ड के साथ में बैठकर लंच कर रही थी और कलीग्स उनको देखकर बातें कर रहे थे कि इनकी जोड़ी ज्यादा बढ़िया लग रही है, लेकिन चेंग्यू उनसे काम पर ध्यान देने का बोल देता है। अगले सीन में जब शीशी घर आती है तब चेंग्यू एक्सरसाइज कर रहा था, वो उसको देख करके बैठ जाता है और पूछता है तुम शाओ बाओ से काफी ज्यादा अच्छे से बात करती हो। फिर यहाँ पर शीशी आसपास का माहौल देखती है और फिर अपने फोन में कुछ करने लग जाती है। चेंग्यू और शीशी के बीच में काफी ज्यादा टेंशन लग रही थी। इसके बाद चेंग्यू शीशी से कहता है कि तुम्हें गरीब लड़कों को डेट नहीं करना चाहिए। शीशी कहती है कि आप बहुत ज्यादा थॉटफुल हो। शीशी कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे डैड की तरह हो, तुम्हें भी मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। चेंग्यू को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती है। अगले सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि ऑफिस के लिए जा रही होती है और चेंग्यू उससे पूछता है कि आज भी तुम बहुत ज्यादा जल्दी जा रही हो। कहती है कि मुझे कंपनी से मैसेज आया था, कंपनी में बहुत ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत है तो फिर इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। अगले सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि बाहर की क्लीनिंग कर रही थी और शाओ शियू भी उसकी मदद कर रहा था। चेंग्यू उन दोनों को साथ में कार से देखता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। असिस्टेंट चेंग्यू से पूछता है कि क्या आप उसको परस्यू करना चाहते हो। चेंग्यू कहता है भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कार से उतर जाता है और पीछे से असिस्टेंट कह रहा था वाइस प्रेसिडेंट के दिमाग में कुछ है और वो बोल कुछ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं चेंग्यू शाओशियो और शीशी के पास में आता है। चेंग्यू शाओशियो से कहता है ये तुम्हारा जॉब है। शाओशियो कहता है सॉरी प्रेसिडेंट, फिर से गलती नहीं होगी और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। हम देखते हैं चेंग्यू शीशी के ऊपर भी थोड़ा सा एंग्री हो रहा था और शीशी उससे कहती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हम दोनों तो बस कलीग हैं। चेंग्यू उससे कहता है जरा अपनी आंखें खोलकर प्यार में पड़ना। कहती है चिंता मत करिए, मैं ऐसे किसी भी लड़के को डेट नहीं करूंगी, जिससे मेरी दोस्ती है मैं उसे तो बिल्कुल भी डेट नहीं करती हूँ। चेंग्यू भी उसकी बात से थोड़ा रेस्ट अश्योर्ड होता है और फिर अंदर चला जाता है। शीशी उसके जाने के बाद मुंह बना लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीशी को उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है। वो कहती है कि उनका इलाज बढ़िया से चल रहा है और वो अच्छे से रिकवर भी कर रही है। शीशी जब ये बात जानती है तो फिर उसको भी काफी खुशी होती है। इसके बाद हम एक शवाना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि ऑफिस के बाहर आती है। वहाँ पर उसको बाहर सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। शवाना कहती है कि उसे एक वर्कर से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तो फिर तुम उन्हें बाहर ही बुलवा लो। शवाना भी शीशी को कॉल करके बाहर बुलवा लेती है। शवाना शीशी को एक पार्सल देती है और कहती है तुम तो वही हो ना जो कि बॉस के साथ में हुकअप करती हो, मैं तुम्हारी औकात का अंदाजा होना चाहिए। और फिर वो उसको पार्सल पकड़ाकर चली जाती है। एक सीन में हम चेंग्यू को देखते हैं जो कि लिया और उसके फ्रेंड्स के साथ में बैठा हुआ था। यहाँ पर शीशी भी आती है और दोस्त पूछते हैं भला ये कौन है और चेंग्यू यहाँ पर शीशी को अपनी गोद में बैठा लेता है। शीशी भी यहाँ पर बड़ी खुशी से सबको ग्रीट करती है और लिया को चेंग्यू और शीशी साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती है तुम लोग भरोसा मत करो, ये लोग कपल है, बस चेंग्यू मुझसे नाराज है तो फिर वो इसके साथ कपल होने का ड्रामा कर रहा है और बस चेंग्यू और मेरे बीच में लड़ाई हुई है जो कि ठीक हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं चेंग्यू तो शीशी को उसके सामने ही किस कर लेता है। लिया इस बात से बहुत ज्यादा बॉदर होती है और वो खड़े होकर चेंग्यू के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन चेंग्यू कहता है कि तुम्हारी एक बॉटम लाइन होनी चाहिए। लिया कहती है मैं तो इस बात पर तब तक भरोसा नहीं करूंगी जब तक तुम दोनों का एक चाइल्ड नहीं हो जाता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर बाकी के दोस्त भी चेंग्यू और शीशी को प्राइवेसी देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब के बाद चेंग्यू शीशी से कहता है कि तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए और शीशी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि बेड पर लेटी हुई थी और उसको लिया के बहुत ज्यादा हर्टफुल वर्ड्स याद आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही चेंग्यू आता है वो सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। चेंग्यू उसको देखकर उसे किस करने लग जाता है लेकिन शीशी उसको रोक रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो फिर शीशी उसको रोकती है और कहती है माना कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ लेकिन मेरी भी एक डिग्निटी है। शीशी के दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे थे। चेंग्यू यहाँ पर शीशी को इमोशनल होता हुआ देखकर उसे कंसोल करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डे जब शीशी ऑफिस में जाती है तो फिर वहाँ पर उसको एक नई रॉन्ग रॉन्ग नाम की क्लीनिंग लेडी मिलती है। रॉन्ग रॉन्ग यहाँ पर शीशी से एरोगेंटली बात करती है, कहती है अब तुम्हें प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्लीनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सेकंड और थर्ड फ्लोर की क्लीनिंग करोगी। शीशी बेचारी भी इस बात के लिए मान जाती है। हम देखते हैं वो कपड़े चेंज कर रही थी और उसे चेंग्यू का रात का सीन याद आ रहा था और शीशी को इस सब की वजह से गुस्सा भी आ रहा होता है। बाहर हम शीशी को देखते हैं, जब वो आती है तो फिर एक क्लीनिंग लेडी रो रही थी। शीशी उससे कुछ पूछ पाती तभी हम देखते हैं वहाँ पर एचआर आ जाता है और वो कहता है जल्दी से मेरे साथ आओ, एक प्रॉब्लम हो गई है। तो जब बाहर जाती है तब भी लोग बहुत ज्यादा आपस में गॉसिप कर रहे थे कि शायद अब इस क्लीनिंग लेडी को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। शीशी ये सब बातें सुनती है और उसके दिमाग में भी उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाते हैं और फिर वो चेंग्यू के ऑफिस में जाती है। हम चेंग्यू को देखते हैं जो कि शीशी से कहता है तुम्हें इस बारे में पता चल गया। शीशी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि रॉन्ग रॉन्ग ही अब आपके ऑफिस की इंचार्ज बनेगी। चेंग्यू यहाँ पर शीशी की चिन पकड़ लेता है और कहता है तुम बस मुझसे पीछा छुड़वाना चाह रही हो।
शीशी कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन बाहर लोग बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं। चेंग्यू कहता है तुम बाहर वालों की चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ रहो। फिर यहाँ पर चेंग्यू शीशी को फोर्स कर रहा था, लेकिन वो समहाउ एस्केप करके बाहर आती है। देखती है वहाँ पर तो सारे के सारे कलीग्स दरवाजे पे कान लगाए हुए खड़े हुए हैं। हम देखते हैं शीशी चेंजिंग रूम में खड़े होकर रो रही थी। अभी वहाँ पर एक वर्कर आता है और बताता है कि क्लीनिंग और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की आज पार्टी है। अगले सीन में हम देखते हैं शीशी उसी पार्टी में बैठी हुई थी। फिर उसके पास में शाओशियो आता है और उसको ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन शीशी उसको मना कर देती है। शाओशियो यहाँ पर शीशी के काफी ज्यादा क्लोज आ रहा था और वो उससे दूर जा रही होती है, लेकिन फिर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो फिर वो उस पार्टी में से निकल जाती है। जब बाहर आती है तो फिर शाओशियो उसके सामने आ जाता है। उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। शीशी कहती है कि इस तरीके से किसी के प्यार में पड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। देखते हैं चेंग्यू अपनी कार में से उन दोनों को देख रहा था। शाओशियान तो उसका रिजेक्शन बिल्कुल भी झेल नहीं पाता और वो उसको फोर्स करने लग जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर चेंग्यू आता है और वो शाओशियान को रोकता है। के बाद वो शाओशियान को उसकी जॉब से भी निकाल देता है। शाओशियान यहाँ पर कुछ कह पाता, लेकिन फिर वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला गया। उसके बाद हम देखते हैं चेंग्यू शीशी को घर ले आया था और वो कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। शीशी भी यहाँ पर उसका थैंक्स बोलती है। चेंग्यू कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न करा था। शीशी कहती है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शाओशियान ऐसा निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि शीशी को अचानक से नॉजियस फील होने लगता है और वो तुरंत वॉशरूम चली जाती है। चेंग्यू यहाँ पर सोच में पड़ गया था कि इसे क्या हो गया। एक सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि ऑफिस में जाती है और वो हेड क्लीनिंग लेडी से कहती है कि आज उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। हेड क्लीनिंग लेडी कहती है कि मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, तुम अपना काम अच्छे से करना और किसी को बॉदर मत करना बस। फिर हम चेंग्यू को देखते हैं जिसके ऑफिस में रॉन्ग क्लीनिंग के लिए आती है, लेकिन वो उसको भेज देता है। इसके बाद उसके ऑफिस में उसका असिस्टेंट आता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि तभी चेंग्यू उससे पूछता है कि वुमेन्स को क्या पसंद होता है और असिस्टेंट तो उसको लंबी चौड़ी बातें बताने लग जाता है। असिस्टेंट की बात सुनकर चेंग्यू परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया और उसको भेज देता है। नेक्स्ट हम चेंग्यू को देखते हैं जो कि शीशी के पास आता है और उसको एक ड्रेस और एक पार्टी का इनविटेशन देता है। कहता है ग्रैंडमा चाहती है कि तुम इस पार्टी में जाओ, तो फिर उनका मान रखने के लिए चले जाना। शीशी कहती है मैं देखूंगी और फिर चेंग्यू चला जाता है। हम शीशी को देखते हैं जो कि बैठी होती है और उसके पास में ही वो इन्विटेशन था। याद करती है कि चेंग्यू ने उसके लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स करके उसे उस दिन बचाया था। तो यही सब कुछ सोचते हुए तैयार हो जाती है और इस पार्टी के लिए निकल जाती है। वो पार्टी में जाती है तो फिर वहाँ पर उसको शवाना और उसकी दोस्त मिलती है। शवाना शीशी को टीज करने लग जाती है कि तुम तो इस पार्टी में आ ही नहीं सकती, तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। शीशी उससे कुछ कहती कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिया भी आ जाती है। तो उस पार्टी में बड़े आराम से एंटर कर लेती है। शवाना और उसकी फ्रेंड्स ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वहाँ पर जो गार्ड था वो शीशी से पूछता है कि आपके पास में इनविटेशन है। शीशी अपना इनविटेशन दिखाती है जो कि वीआईपी वाला था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। शीशी को बो करता है और अंदर जाने के लिए बोल देता है। वाना शीशी को रोक रही थी, लेकिन शीशी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। वो भी उसके पीछे जाती है, लेकिन गार्ड उसको रोकता है और कहता है मैम प्लीज आप भी अपना इनविटेशन दिखाइए। वो उसका इनविटेशन देखता है और कहता है कि आपको तो यहाँ पर वेट्रेस का काम करना है। देखकर शबाना एकदम शॉक्ड हो जाती है। हम शीशी को देखते हैं जो कि वहाँ पे पार्टी में बैठी हुई थी और सब लोग उसको काफी आराम से एड्रेस कर रहे थे। उस बारे में चेंग्यू से पूछती है तो वो कहता है कि तुम एज मिस फू वहाँ पर गई हो, और सब लोग यहाँ पर उसे चेंग्यू की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। यहाँ पर परेशान होती है और चेंग्यू कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। हम देखते हैं लिया उसको दूर से देख रही थी और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था शीशी को देखकर। लिया की दोस्त उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, इस लड़की को तो हम सबक सिखाएंगे। हम देखते हैं शबाना और उसकी दोस्त भी वहाँ पे वेटर का काम कर रही थी। शबाना यहाँ पर शीशी को देखकर बहुत ज्यादा जेलस भी हो रही थी उससे। भी हम देखते हैं शीशी के पास में लिया की फ्रेंड आती है और कहती है ये जगह तुम्हारी नहीं है, उठो यहाँ से। शीशी के पास में एक बिजनेसमैन बैठे हुए थे और वो लिया की दोस्त से कहता है तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। लिया की दोस्त कहती है कि असल में ये मिस्टर फू की एक एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड है, असल में इसका उनसे कोई भी रियल लिंक नहीं है। बिजनेसमैन भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते और लिया की दोस्त शीशी को बहुत ज्यादा बुली करने पे लगी रहती है। शबाना भी कह रही थी कि बिल्कुल सही बात है, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है, असल में तो ये मेरी कजन है। जी यहाँ पर अपने बैग से निकाल कर अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर लिया की फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शॉक थी और वो उसके बिजनेस में ज्यादा इंटरफेयर ना करते हुए जाने लग जाती हैं। और बिजनेसमैन भी उन लड़कियों से कहता है कि तुम्हें तो अपोलोजाइज करना ही चाहिए। तभी हम देखते हैं लिया भी अपनी सीट से उठ जाती है। उसकी दोस्त उससे कह रही थी कि इस लड़की से पंगा मत लो, उसके पास में रियल इन्विटेशन है। लिया कहती है मैं ये सब कुछ जानती हूँ, लेकिन तब भी तुम इसको यहाँ से निकाल दो।
हम देखते हैं लिया की फ्रेंड्स शीशी को फोर्सफुली वहां से खड़ा कर देती हैं। लिया की फ्रेंड शीशी के साथ में मिसबिहेव कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं वहां पर चेंग्यू आ जाता है। वाना जब चेंग्यू को देखती है तो फिर वो बात करने लग जाती है, ये लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है। चेंग्यू तुरंत शीशी के पास जाता है और कहता है माफ करना, मैं लेट हो गया। फिर वो लिया की फ्रेंड्स और उससे कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। और वहां पर जो और लोग थे वो लोग बात करने लग जाता है, ये तो सही में मिसेस फूल है। तो वहां पर कुछ बिजनेसमैन भी आते हैं और वो शीशी से कहता है सॉरी मिसेस फू, हमें पता नहीं था कि आपकी रियल आइडेंटिटी यही है, ये तो हम आपको जरूर प्रोटेक्ट करते। रिया यहाँ पर चेंग्यू के सामने अभी भी बहुत ज्यादा शौक से खड़ी हुई थी। चेंग्यू उसको देखता है और उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। फिर वो शीशी को लेकर चला गया था। फिर टिया को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसकी दोस्त उसको कंसोल करती हैं लेकिन अभी भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि अपने फोन में बैठकर न्यूज देख रही थी और उसे टिया और चेंग्यू के बारे में न्यूज मिलती है। वो यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कहीं ये दोनों एक दूसरे से सही में प्यार तो नहीं करते। चेंग्यू यहाँ पर शीशी को नोटिस करता है और पूछता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो। शीशी उससे कहती है ये जो अफवाहें फैल रही हैं क्या ये सारी सच है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, टिया और मैं सिर्फ और सिर्फ क्लासमेट्स थे, हमारा आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अभी हम देखते हैं वहां पर चेंग्यू को टिया की कॉल आ जाती है। वो कॉल उठाता है और टिया उससे कह रही थी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है टिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। टिया उससे कही जा रही थी कि मैं तुम्हें परस्यू करना बंद नहीं करूंगी। शीशी ये सब कुछ देखने के बाद सोचती है कि मतलब कि ये रूमर्स इस वजह से फैल रही थी, मैं फालतू में ही परेशान हुई। अगले सीन में हम टिया को देखते हैं जो कि चेंग्यू के ऑफिस में चली गई थी। वर्कर उसको रोकती भी है लेकिन टिया नहीं रुकती है। फिर टिया तुरंत ही चेंग्यू के ऑफिस में चली गई थी और शीशी भी क्लीनिंग का काम करते हुए उसको देख रही थी। चेंग्यू टिया को निकलवाने का बोल ही रहा था लेकिन वो उसको रोक देती है। टिया यहाँ पर चेंग्यू से कह रही थी मैंने तुमसे कहा था ना जब तक तुम एक चाइल्ड को बर्थ नहीं दे देते तब तक मुझे यकीन नहीं होगा। यहाँ पर चेंग्यू उसको जाने के लिए बोल रहा था लेकिन टिया उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तुम डिसेबल हो और तुम्हारे से चाइल्ड नहीं होंगे। फिर वो टिया चेंग्यू के पास बैठ जाती है और कहती है तुम्हारी ये कमी भी मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। लेकिन यहाँ पर वो उसको पकड़ता है और अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। टिया उसके दरवाजे पे खड़ी हुई बोल रही थी कि तुम ऐसे बहुत ज्यादा पछताओगे और फिर वो गुस्से से चली जाती है। उसके जाने के बाद ऑफिस के वर्कर वही करते हैं जिनके उन्हें पैसे तो कतई नहीं मिलते, गॉसिप। शीशी भी वहीं पर मौजूद थी और वो सोच रही थी इतना अच्छा रहता ना अगर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखते तो। हम देखते हैं शीशी का काम खत्म हो जाता है और चेंग्यू उससे कहता है कि आओ कार में आकर बैठो, लेकिन वो उससे कहती है कि वो वॉक करके चली जाएगी। लेकिन चेंग्यू उसको फोर्स करता है तो फिर वो भी उसके साथ कार में बैठने के लिए तैयार हो ही जाती है। एंड वो लोग घर आ जाते हैं और शीशी तुरंत बेड पे जाकर लेट जाती है। चेंग्यू उससे कुछ कहता है लेकिन शीशी कहती है मुझे बस सोना है। चेंग्यू उसको उठाता है और फिर वो उससे पूछता है क्या तुम नाखुश हो। शीशी कुछ कहती है लेकिन फिर से चेंग्यू उसको किस कर देता है। यहाँ पर शीशी उसको दूर करती है और कहती है तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो। चेंग्यू यहाँ पर शीशी को फिर से टिया के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। वो भी उसकी बात समझ जाती है। वो उसको दोबारा किस करने वाला था लेकिन वो उसको रोक देती है। वो भी उसकी बात समझ जाता है और फिर चला जाता है। अगले सीन में शीशी उठती है तो फिर वर्कर उसको बताता है कि तुमसे मिलने के लिए टिया आई है। टिया यहाँ पर शीशी से मिलती है और कहती है तुमसे मिलकर खुशी हुई, वैसे टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हैं तो फिर तुम उन्हें खुद से देख लो। शीशी उन पेपर्स को देखती है और वो एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। टिया कहती है तुमने ये देख ही लिया तो फिर मैं तुम्हें बता दूं, चेंग्यू के साथ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर तुम्हें यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाना चाहिए। शीशी को यहाँ पर थोड़ा नॉजियस फील हो रहा था लेकिन वो कहती है कि ये सब कुछ बकवास है, मैं इस पर नहीं मानती। लेकिन घर का वर्कर भी टिया की साइड हो गया था और वो शीशी से जाने के लिए कह देता है। शीशी यहाँ पर चेंग्यू को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका नंबर भी अनअवेलेबल था। फिर वो अपना लगेज लेकर के आती है लेकिन घर का वर्कर तब भी उसके साथ मिसबिहेव करता है और उसका सारा का सारा सामान फेंक देता है और कहता है कि इतने अमीर परिवार में आई हो, क्या पता कुछ चुरा लिया हो। एंड शीशी यहाँ पर अपना सामान वापस से पैक करती है और चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और अभी भी चेंग्यू को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। फिर जब वो खाना खाने लगती है तो फिर उसको दोबारा से नॉजियस फील होता है। फिर वो एक चाइनीज डॉक्टर के पास जाती है अपने चेकअप के लिए और वो उसको बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम देखते हैं शीशी एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी उसे चेंग्यू की कॉल आती है। वो कहता है कि किसी को भी हक नहीं है जो तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। फिर चेंग्यू को रियलाइज होता है कि शीशी रो रही है तो फिर वो बहाना करती है। इस पर वो उसको वीडियो कॉल मिला देता है। शीशी वीडियो कॉल पर भी उससे ठीक से बात नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं चेंग्यू उसके सामने इन पर्सन आ गया था। शीशी तब भी उसके साथ मिसबिहेव कर रही थी और चेंग्यू को कुछ पास की बातें भी याद आती है। इसके बाद हम देखते हैं चेंग्यू शीशी को अपने साथ में कार में बैठा के ले गया था। शीशी के दिमाग में चल रहा था बेहतर होगा कि मैं इसे प्रेगनेंसी के बारे में ना ही बताऊं।
हूँ। शीशी फिर चेंग्यू से पूछती है कि टिया के बारे में तुमने क्या करा। पास का सीन दिखाया जाता है कि कैसे चेंग्यू घर पे गया था तो फिर उसे टिया मिली थी। यहाँ पर वो कह रही थी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन उसने तो उसे तुरंत घर से बाहर निकलवा दिया और फिर बाद में घर के वर्कर ने उसको इन्फॉर्म किया था कि शीशी जा चुकी है। अगले सीन में हम शीशी को देखते हैं जो कि घर तो आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था कि वो चेंग्यू को चाइल्ड के बारे में कैसे इन्फॉर्म करेगी। उसके दिमाग में चल रहा था अगर चाइल्ड को अच्छी लाइफ देनी है तो फिर सच तो सामने लाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं फिर चेंग्यू शीशी के पास में आके बैठता है। वो उसे बताने ही वाली थी कि तभी हम देखते हैं उसे एक कॉल आ जाती है और चेंग्यू को इमरजेंसी पे जाना पड़ता है। हम देखते हैं शीशी अपने फोन में चाइनीज ड्रामा देखकर इमोशनल होने लग जाती है। कुछ देर बाद ग्रैंडमा अपने बटलर के साथ शीशी से मिलने के लिए आती है क्योंकि उनको पता चल गया था कि शीशी का मूड कुछ ठीक नहीं है। ग्रैंडमा शीशी से कुछ पूछती कि तभी उसको फिर से प्यूकिश फीलिंग आने लगती है। ग्रैंडमा को थोड़ा शक होता है और शीशी जब वापस आती है तो फिर वो उससे पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पर शीशी भी उनको बताती है और वो कहती है कि तो तुम परेशान क्यों हो रही हो और वो भगवान का शुक्रिया करती है। ग्रैंडमा कहती है कि अभी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूंगी और तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। शीशी यहाँ पर इमोशनल हो रही थी, लेकिन ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी इमोशनल मत हो। ग्रैंडमा का वर्कर बताता है कि टिया अभी तो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा से शीशी पे भरोसा ना करने के लिए बोल रहा था, लेकिन ग्रैंडमा अपने वर्कर से कहती है कि उन्हें शीशी पर पूरा भरोसा है। वो वर्कर को इतना तक धमका देती है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। इस पर तो वर्कर भी ग्रैंडमा से नील डाउन होकर अपोलोजाइज करने लगता है। सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा और शीशी बैठे होते हैं और डॉक्टर बताता है कि शीशी एक्यूरेटली प्रेग्नेंट है। ये जानकर तो ग्रैंडमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगले सीन में हम चेंग्यू को देखते हैं जो कि टिया से मिलने के लिए आया था हॉस्पिटल में। वहाँ पर उसे टिया का एक फ्रेंड मिलता है जो कि टिया की साइड ले रहा था। अभी वहाँ पर वो उसके रूम में जाता है और तब तक वहाँ पर टिया के पेरेंट्स भी आ गए थे। चेंग्यू को फोर्स करने लग जाता है कि तुमने टिया को प्रेग्नेंट किया है तो फिर उसके चाइल्ड को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वहाँ पर तो ये लोग बहुत ज्यादा हल्ला काट रहे थे। हम देखते हैं चेंग्यू को उसकी ग्रैंड मॉम की कॉल आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। चेंग्यू टिया से कहता है कि अगर ये चाइल्ड मेरा है तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और ये कहकर वो चला जाता है। इस सीन में हम चेंग्यू को देखते हैं जो कि शीशी के पास जाता है। वो उसको गोद में उठाता है और कहता है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। लोग हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि आपको ट्विंस होने वाले हैं। डॉक्टर के जाने के बाद चेंग्यू और ग्रैंडमा डिस्कस करने लग जाते हैं कि वो किस तरीके से शीशी का ख्याल रखेंगे। हम देखते हैं शीशी और चेंग्यू घर आते हैं। चेंग्यू शीशी को वॉल के अगेंस्ट करता है और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। शीशी कहती है मैं बताने वाली थी लेकिन तुम्हें तो मेरे लिए टाइम ही नहीं था। शीशी की नाराजगी को चेंग्यू समझता है और वो उसको बड़े आराम से अपने पास बैठाकर मनाता भी है। वो दोनों शादी करने का भी डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चेंग्यू और शीशी को देखते हैं जिन्होंने सिविल अफेयर्स ब्यूरो से मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। तो फिर हम देखते हैं शीशी कार में बैठी हुई थी, तभी उसे एचआर की कॉल आती है जो कि शीशी के ऊपर भड़क रहा था, लेकिन चेंग्यू उससे बात करता है और उसको शांत कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेंग्यू बेड पर बैठा हुआ था, तभी शीशी भी आ जाती है और वो उसे अपने पास बैठा लेता है। दोनों आपस में बात कर रहे थे और शीशी को पास के मोमेंट्स भी याद आ रहे थे और वो दोनों साथ में खुश भी नजर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ड्रामा में 5 साल बीत गए थे और शीशी के 2 ट्विन बेबी बॉय थे जिनको वो स्कूल से पिक करती है और चेंग्यू भी कार से उनको देख रहा था। फिर वो भी कार से उतरता है और अपने बच्चों के पास चला जाता है। वो शीशी के पास जाता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है। उसके बेटे भी उसके पीछे जाते हैं। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।